सभी जैन धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्रा। आज हम दर्शन करने आए हैं श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया जी के। सिहोनिया जी का प्रवेश द्वार लाल पत्थर पर नक्काशी कर बनाया गया है। जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, हमें विशाल प्रांगण दिखाई देता है। मंदिर परिसर में भव्य मान स्तंभ का निर्माण किया गया है, जहां पर प्रतिमाएं विराजमान होना है। सिहोनिया जी अतिशय क्षेत्र मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में स्थित हैं। मोरेना से लगभग 30 किलोमीटर, भिंड से 65 किलोमीटर और ग्वालियर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर क्षेत्र के मूल नायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर विराजमान हैं, जिनकी भूगर्भ से प्राप्त 16 फीट की प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जिनकी आभा संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई प्रतीत होती है। साथ में अरहनाथ भगवान और कुंथनाथ भगवान की 10-10 फीट की प्रतिमा विराजमान है। बताया जाता है यहाँ अनेक चमत्कार घटित होते रहते हैं। यहाँ पर श्रावक आकर दर्शन, पूजन, विधान इत्यादि क्रियाएं करके पुण्य अर्जन करते हैं। यहाँ कमेटी अथवा श्रवकों द्वारा शांतिनाथ विधान एवं अन्य विधानों का आयोजन होता रहता है। श्री 108 शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, जिनका चिन्ह हिरण है। शांतिनाथ भगवान की माता का नाम ऐरा देवी और पिता का नाम विश्वसेन था। इनका जन्म भाद्रपद बदी 14 को हुआ था। सिहोनिया जी अतिशय क्षेत्र आकर श्री 108 शांतिनाथ भगवान के मनोहारी प्रतिमा के दर्शन करके अति आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी भी सिहोनिया अतिशय क्षेत्र आकर पुण्य का संचय करें। मंदिर के आंतरिक प्रांगण में ही श्री 1008 संवत्सरण मंदिर एवं उसी में 24 की स्थापना की गई है, जिसकी आभा देखते ही बनती है। संवत्सरण मंदिर के स्वर्णमयी रौनक देखने को मिलती है। माना जाता है कि यह प्रतिमा चमत्कारी है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर की बनावट प्राचीन भारतीय शैली की है। पत्थरों पर की गई नक्काशी और शिल्पकला देखने योग्य है। वातावरण बहुत ही शांत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक है। यहाँ विशेष पर्वों जैसे महावीर जयंती, शांतिनाथ जन्म कल्याणक आदि पर भव्य मेले और समारोह आयोजित होते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सिहोनिया जी जैन मंदिर आस्था, इतिहास और शांति का अद्भुत संगम है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक अत्यंत पूजनीय तीर्थ है। संवत्सरण में अद्भुत 24 भी विराजमान है, जो बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है, जहां 24 तीर्थंकर भगवानों के जिन बिंब स्थापित किए गए हैं, जहां पर ऋषभदेव, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान, सुपारसनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, मल्लिनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत की पवित्र धरती पर घने जंगलों, ऊंचे टीले और शांत बहती हवाओं के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, सिहोनिया। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इस जंगल में कुछ अलग है। यहाँ मन अपने आप शांत हो जाता है। जो भी इस क्षेत्र से गुजरता, उसे बिना कारण ही मन की शांति मिलती। पक्षी मधुर स्वर में गाते, हिरण निडर होकर विचरते और वातावरण में अद्भुत मौन रहता। एक दिन इस क्षेत्र में कुछ दिगंबर जैन मुनि आए। वे लंबे समय से ऐसे स्थान की खोज में थे जहां वे गहन तपस्या कर सकें। जैसे ही उन्होंने सिहोनिया की भूमि पर कदम रखा, उनके मुख से अपने आप ही शब्द निकले, यही है वह पवित्र स्थान जहां आत्मा सहज रूप से ध्यान में लीन हो जाती है। मुनियों ने वहीं कायोत्सर्ग और ध्यान प्रारंभ किया। मुरैना जिले, मध्य प्रदेश में स्थित सिहोनिया जी ककन मठ के पास दिगंबर जैन समाज का एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी अतिशय क्षेत्र है। यह स्थान
अपनी कलात्मकता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के आंतरिक प्रांगण में क्षेत्रपाल जी को स्थापित किया गया है, जो यहाँ के रक्षक देव माने जाते हैं। जैन धर्म में क्षेत्रपाल बाबा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण और श्रद्धापूर्ण है। सिहोनिया जी जैसे अतिशय क्षेत्रों में तो इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैन दर्शन के अनुसार क्षेत्रपाल देव श्रेणी में आते हैं। इनका मुख्य कार्य किसी विशेष तीर्थ, मंदिर या धर्म स्थान की सुरक्षा करना होता है। क्षेत्र का अर्थ है स्थान और पाल का अर्थ है पालन करने वाला या रक्षक। दिगंबर जैन मंदिरों में क्षेत्रपाल बाबा की मूर्तियां अक्सर सौम्य और रक्षक के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार इन्हें शस्त्रों के साथ भी दिखाया जाता है, जो दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा का प्रतीक है। बाबा उस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं या किसी भी नकारात्मक शक्ति से मंदिर को बचाना इनका दायित्व माना जाता है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रपाल बाबा को फल, नारियल या धूप अर्पित करते हैं। विशेषकर जब कोई नया काम शुरू करना हो या यात्रा पर निकलना हो तो इनका आशीर्वाद लिया जाता है। चमत्कार, अतिशय। सिहोनिया जी जैसे प्राचीन क्षेत्रों में ऐसी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जहां क्षेत्रपाल बाबा ने मंदिर की मूर्ति को चोरी होने से बचाया या मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया। पूजन विधि। जैन धर्म में क्षेत्रपाल बाबा की पूजा देव के रूप में की जाती है, भगवान के रूप में नहीं। भगवान तीर्थंकर, वीतरागी होते हैं, जबकि क्षेत्रपाल सराग देव हैं, जो भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। कई क्षेत्रों में शनिवार या रविवार को क्षेत्रपाल बाबा की विशेष पूजा या चोला छराने की परंपरा होती है। मंदिर के आंतरिक प्रांगण में मंदिर नंबर 3 में अरहनाथ भगवान मूल नायक हैं। मंदिर नंबर 4 पारसनाथ भगवान मूल नायक हैं। इनके साथ इस मंदिर में अति प्राचीन प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर नंबर 5 में पद्म प्रभु भगवान मूल नायक हैं, जिनके साथ और भी जिन बिंब प्रतिष्ठित हैं। मंदिर नंबर 6 में मूल नायक के रूप में नेमिनाथ भगवान के साथ दूसरी वेदिका में भी अन्य जिन बिंब प्रतिष्ठित हैं। एक रात्रि गांव के मुखिया ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से आवाज आई, इस भूमि पर भगवान शांतिनाथ का वास होगा। यहाँ धर्म की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। अगली सुबह उसी स्थान पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई। भगवान शांतिनाथ की शांत, ध्यान मग्न प्रतिमा का मुख इतना सौम्य था कि उसे देखते ही लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते। एक बीमार बालक को प्रतिमा के दर्शन कराए गए। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। किसी की मनोकामना पूरी हुई तो किसी को जीवन की सही दिशा मिली। धीरे धीरे यह स्थान चमत्कारी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव वालों और श्रावकों ने मिलकर निश्चय किया, इस दिव्य प्रतिमा के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सादगी, श्रद्धा और नियमों के साथ सिहोनिया जी जैन मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर पत्थरों से बना था, लेकिन उसमें बसी थी आत्मिक ऊर्जा। समय के साथ सिहोनिया जी जैन धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र बन गया। यहाँ से अहिंसा, सत्य और संयम का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। मुनियारिकाएं यहाँ चातुर्मास करती, श्रावक ध्यान और स्वाध्याय में लीन रहते। आज भी जब कोई भक्त सिहोनिया जी के मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका मन अपने आप झुक जाता है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से मिल रही हो। जैसे ही मंदिर के आंतरिक प्रांगण से बाहर निकलते हैं, मंदिर के सामने अद्भुत कलाकृति वाला मान स्तंभ बनाया गया है। मंदिर के पास में खुले में ही आसमान को छूती हुई गगनचुंबी श्री 1008 शांतिनाथ भगवान का जिन बिंब स्थापित है। पास में स्थित कमल मंदिर के नीचे बड़े हॉल में भी जिन बिंब स्थापित किए गए हैं। प्राचीन मंदिर के साथ यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण अतिशय क्षेत्र की भव्यता को प्रमाणित करता है। यहाँ भी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। सिहोनिया जी की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप यहाँ के शांत वातावरण में कुछ पल ध्यान न लगाएं। यहाँ की धर्मशाला और प्राकृतिक परिवेश यात्रियों को एक ऐसा सुकून देते हैं
जो बद्धे शहरों की चकाचौंध में कहीं खो गया है। चाहे कोई मन्नत हो या मन की शांति की तलाश, यहाँ आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर के चारों ओर बिखरी खंडित प्रतिमाएं भी इस बात की गवाह हैं कि आक्रमणों के बावजूद यहाँ की पवित्रता अक्षुण्ण रही। कमल मंदिर के ऊपरी भाग में शांतिनाथ भगवान और पद्म प्रभु भगवान की पद्मा सन मुद्रा में विशाल चतुर्मुखी प्रतिमाएं विराजमान है। इसी मंदिर में चारों ओर 24 विराजमान है, जहां पर ऋषभदेव, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, सुमतनाथ भगवान, पदम प्रभु भगवान, सुपारसनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, कुंथनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, मल्लिनाथ भगवान, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमीनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। कमल मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर को देखकर पता चलता है कि क्षेत्र पर विकास किस स्तर पर चल रहा है। इसे अतिशय क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी में श्रद्धा और चमत्कारों का वास है। स्थानीय लोग और यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि भगवान शांतिनाथ की इस प्रतिमा में एक अनोखा आकर्षण है। कई बार लोगों ने यहाँ आधी रात को अलौकिक अनुभूतियां महसूस की हैं। कमल मंदिर के बाहर चारों ओर परिक्रमा बनाई गई है। वहां पर भी परिक्रमा मार्ग में भी मंदिरों में जिन बिंब स्थापित किए गए हैं। सिहोनिया का स्वर्णिम काल 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिराज के समय शुरू हुआ। इस क्षेत्र के चारों ओर फैले प्राचीन मंदिरों के अवशेष हमें बताते हैं कि यह स्थान कभी जैन धर्म और संस्कृति का एक विशाल केंद्र रहा होगा। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपकी नजरें ठहर जाती हैं भगवान शांतिनाथ की विशाल प्रतिमा पर। करीब 16 फीट ऊंची यह खड्गासन प्रतिमा उस समय की बेमिसाल मूर्ति कला का नमूना है। प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही मन में एक अद्भुत शांति का संचार होता है। यहाँ की नक्काशी, यहाँ के स्तंभ और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां मानो खुद अपना इतिहास सुनाना चाहती हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? हमें जरूर बताएं। आपको क्षेत्र दर्शन आनंद आया होगा, साथ ही पुण्य संचय भी किया होगा। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के और जैन मंदिरों के दर्शन हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी आगे भी हम आपको अतिशय क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करवाते रहेंगे। जय जिनेंद्र।